जो राजस्थान वनरक्षक और वनपाल की तैयारी कर रही हैं उनको बता दूं, आज का वीडियो प्यारे दोस्तों बहुत ही शानदार होने वाला है। सर इतना कितना शानदार है, शानदार इतना है मेरे दोस्तों, आप टॉपिक देख सकते हो। वन अधिनियम से संबंधित जो क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर मेरे दोस्तों पुटअप होते हैं, वहां से मैं आपके लिए ये पीडीएफ लेकर आ चुका हूं। और दोस्तों आप टॉपिक का नाम देख सकते हो, वन संपदा। यहाँ से प्रश्न जो आपका एग्जाम के अंदर आने की संभावना है इस एग्जाम के अंदर। सर एग्जाम कौन सा है? वनपाल और वन रक्षक का आपका जो एग्जाम है उसके अंदर आएंगे यहाँ से प्रश्न। सर पहले भी आए थे, हाँ भाई पहले भी आए हुए प्रश्न है, ये आप देख सकते हो किस किन भर्तियों के अंदर यहाँ से प्रश्न पुटअप हुए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आप कहोगे सर ये पीडीएफ ही दे दो, हमें पीडीएफ दे दो, हम पीडीएफ से रट लेंगे नहीं क्वेश्चन। हाँ भाई पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पे मैसेज करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। और इसी के साथ ही मेरे व्हाट्सअप नंबर से भी आप जुड़ जाना दोस्तों। कई साथी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप से भी जुड़ जाना। और जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और मैं शुरुआत करने जा रहा हूं आज के इस प्रश्नोत्तरों की। जो प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर सीधे सीधे वन लाइनर यहां से छपेंगे दोस्तों, और आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से होने वाला है। वीडियो को क्या करना है दोस्तों, लाइक करना है, और आपके साथ जो मित्र है ना उनको भी शेयर कर देना, कहीं वो पीछे ना रह जाएं। चलिएगा शुरुआत करूं मेरे दोस्तों, यहां से हमारा पहला देखिएगा, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना राज्य में कहाँ की गई है? ये की गई है राजस्थान के ब्लू सिटी की सर हम बात करें, सन सिटी, ब्लू सिटी, सूर्यनगरी, जोधपुर के अंदर। मारवाड़ क्षेत्र की बात कर ली जाती है दोस्तों। RAS 1988 का ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। चलेगा उसके बाद में देखा, गांगेसू स्तनधारी या स्तनी जो है किस अभ्यारण्य की विशिष्ट पहचान है? तो चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, कोटा बूंदी क्षेत्र जो आता है, चंबल नदी वाला क्षेत्र। चलिए राजस्थान पुलिस का ये क्वेश्चन। इसके बाद रेत का तितर के नाम से पक्षी जो है वह किस अभ्यारण्य के अंदर पाया जाता है? बड़बड़ पक्षी गजनेर अभ्यारण्य, राजस्थान के जंगल प्रदेश की बात करें दोस्तों। बीकानेर। सर ऐसे क्यों कर रहे हो, हमें दिखाई नहीं दे रहा, ये लो भाई देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे एक बार फिर से आ चुका है। नंबर 4, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची के अंदर सम्मिलित है? केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य जो कि आपका आ जाता है राजस्थान के मेवात क्षेत्र की बात करें, भरतपुर जिले के अंदर। ओके, इसके बाद में राजस्थान के पश्चिमी भाग में किस रूप में वन जो है किस रूप में पाए जाते हैं? सर कांटेदार वन, खेजड़ी है, बोल्डी है, आग है, इस प्रकार से वन, कांटेदार और झाड़ियां, यानी कुल मिला के कहानी ये बैठती है मरुदभिद वन यहाँ से मिलते हैं। चलिए राजस्थान के कौन से 2 अभ्यारण्य बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं? सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टाइगर रिजर्व राजस्थान में वर्तमान में 5 हैं। आपको बता दूं, पहला रणथंभौर, दूसरा सरिस्का, तीसरा कौन सा है? चौथा कुंभलगढ़ की बात करेंगे। कुंभलगढ़ तो 5वां है सर, और कौन से रह गए आप कंफ्यूज कर रहे हो? फटाफट कमेंट के अंदर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर आप छाप देना। चलेगा सर, ओके हम छाप देंगे, हमें आते हैं क्योंकि आपने करंट जीके में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। चलिए कौन से अभ्यारण्य की बात कर ली। इसके बाद में सेवण क्या है? यही देखो प्रश्न जो है ना वन से संबंधित है, पेड़ पौधों से संबंधित है। आपका पेपर भी वन विभाग वन रक्षक का है मेरे दोस्तों। क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। सर आप ये बताओ कि वन रक्षक में ऐसे प्रश्न आए तो नहीं थी, कोई यहाँ पे ऐसा यहाँ लिखा तो नहीं? आगे देखना, आगे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको वो प्रश्न, आपको मैं आगे बता दूंगा। वैसे तो मैंने बहुत से प्रश्न करवा रखे हैं जो वनपाल वन रक्षक के अंदर आए हुए हैं, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेवण एक घास है, जो एक प्रकार की घास राजस्थान के जैसलमेर यानी पश्चिमी राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है मेरे दोस्तों? लस्सिकुस सिडिक्रुस वैज्ञानिक नाम आ जाता है। सर क्या नाम ले लिया, एक बार फिर बोलना, लस्सिकुस सिडिक्रुस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और राजस्थान के जितने भी साइंटिफिक नेम जो एग्जाम के अंदर हाईलाइट होते हैं मेरे दोस्तों, मैंने टेलीग्राम के अंदर एक साथ डाल दिए थे, और व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको अच्छे से सेंड करने वाला हूं।
इसके बाद देखिए दोस्तों, प्राचीन एवं विशिष्ट प्रजातियों के वृक्षों की पहचान सुरक्षित करने के उद्देश्य से एक पुरस्कार दिया जाता है, वो पुरस्कार महावृक्ष पुरस्कार दिया जाता है। ओके, रिपोर्ट है सांगवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले। सांगवान राजस्थान के 2 जिलों के अंदर देखने को मिलते हैं। वैसे तो दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ उदयपुर दे रखा है, कोई परंतु वाली बात नहीं है। इसके बाद राज्य वृक्ष खेजड़ी राज्य के वन क्षेत्र कितने भाग हैं? लगभग 2/3 भाग के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद देखो, रूख बाइला का अर्थ ये आपके वृक्ष मित्र से संबंध रखता है। रूख बाइला ना वृक्ष मित्र से संबंध रखता है, रूख बाइला का अर्थ ऐसा ही का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर पीडीएफ बहुत सुंदर है। हाँ पीडीएफ सुंदर है तो आपको मिल जाएगी, आप इसको 2 बार पढ़ना, 1 बार वीडियो देख के, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य और जल पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, घना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान के केवलादेव की बात यहां से कर ली जाती है। नेक्स्ट, जैसलमेर के उत्तर पश्चिम में भारत पाकिस्तान की सीमा के सहारे 60 किलोमीटर चौड़ी पट्टी जो कि लाठी सीरीज क्षेत्र के रूप में है, मामूली वर्षा होने से वहां उगने वाली घास जो अत्यधिक पौष्टिक मानी जाती है, पौष्टिक घास मानी जाती है किसके लिए दोस्तों? राठी गाय के लिए, गाय की जो नस्ल है उसके लिए। तो यह कौन सी घास है दोस्तों? सेवण घास, जो कि अभी हमने चर्चा की है। सेवण एक प्रकार की घास है। चलिए, कौन सा अभ्यारण्य जिसमें उड़न गिलहरी पाई जाती है? सीता माता अभ्यारण्य राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले 33वें जिले में आ जाता है। सीता माता अभ्यारण्य, उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। अगर छापड़ा होना, अगर आप कमेंट करने की आपके मन में आ गई ना कि वीडियो शानदार है, तो एक बात मेरी मान के आप कमेंट कर देना दोस्तों, उड़न गिलहरी का साइंटिफिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में अच्छे से सुंदर तरीके से छाप देना, उड़न गिलहरी का साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नाम बता देना अच्छे से। आपको मान जाऊंगा कि आपने तैयारी की है। कहीं न कहीं आपको एग्जाम के अंदर, किसी न किसी एग्जाम के अंदर कभी न कभी देखने को जरूर मिल जाएगा। उड़न गिलहरी का साइंटिफिक नेम, उड़ने वाली गिलहरी सीता माता अभ्यारण्य से एक नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी है वो भी आप मन में आए तो छाप देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बात करूं आपके सामने। देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना कौन सी है जिसमें बाघ, बघीरे, नीलगाय, चित्तल, रींछ, जरीखा, चिंकारा आदि पाए जाते? सर सारे यहाँ पाए जाते। हाँ भाई, राष्ट्रीय जो उद्यान है रणथंभौर की बात करें, सवाई माधोपुर की, ठीक है, सारे पाए जाते। मैंने गया था, मेरा एग्जाम था ना, तब गया था मेरा इसमें सवाई माधोपुर, ठीक है। अच्छा है अभ्यारण्य, मैंने पूरा नहीं देखा था, वो सफारी वगैरह तो की नहीं, पैसे थोड़े कम थे, लेकिन वहां मैंने पूरा घूमा। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जोगी महल तो चलो सफारी के अंदर ही आ जाता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में सांगवान वन पाए जाते हैं? अभी मैंने जिक्र किया था, राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र, जिसमें दक्षिणी राजस्थान को शामिल किया जाता है। यानी कुल मिला के कहानी ये है कि बागड़ प्रदेश की बात करें, यहाँ पाया जाता है। अब बात आ जाती है राजस्थान का राज्य पुष्प। सर राजस्थान का रोहिड़ा है, हम जानते हैं पुष्प रोहिड़ा का फूल है। किस भाग में सर्वाधिक? पश्चिमी राजस्थान के अंदर, जैसलमेर, जोधपुर, ठीक है, बीकानेर वाला क्षेत्र जो है रेतीले टीलों के अंदर ये पाया जाता है। इसके बाद में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा भारत के किस राष्ट्रीय पार्क की यात्रा की गई? रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क की मैंने भी यात्रा की थी, और हमारे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी यहाँ से यात्रा की। एग्जाम में देख लेना दोस्तों, मैं बार बार आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, ये एग्जाम के अंदर देख लेना। RS 2003 है, RPSC है, बीएड की बात करें यानी PTT का जो एग्जाम होता है उसके अंदर ये क्वेश्चन आपके पुटअप हुए हैं। चलिए मेरे दोस्तों, आ जाइए अगले फैक्ट की ओर। और अगला फैक्ट देख सकते हो दोस्तों, कितने एग्जामों के अंदर पूछा है सर, वाक्य में आपने शानदार PDF हमें दी है। चलिए, एक शानदार वीडियो सर आप लेकर आए हो, बहुत ही अच्छी बात है ये। हम इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, 2 बार देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ओके सर, कोई टेंशन नहीं है। आप अगले फैक्ट, काजरी का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले तो आप कमेंट में ये छाप देना दोस्तों, जो सवाल आपसे पूछ रहा हूं ना वो कमेंट में जरूर छापा करो, है ना। इससे आपको मोटिवेट मिलता है और मेरे वीडियो को मोटिवेट खुद पे खुद मिलता जाएगा। चलिए, काजरी का संबंध राजस्थान के ब्लू सिटी से, ये काजरी के साथ एक इसकी और आती है ना, आफरी, हाँ वही।
खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर होती है? खेजड़ी वृक्ष राजस्थान का राज्य वृक्ष माना जाता है। और दोस्तों बता दूं आपको, खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है आश्विन शुक्ल दशमी यानी विजयदशमी की बात करें दशहरा पर्व की होती है। उसके बाद रेगिस्तान का सांगवान कौन सा वृक्ष माना जाता है? रेगिस्तान का सांगवान, अभी हमने बात की थी, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़े का पुष्प माना जाता है, वही राजस्थान का सांगवान। मारवाड़ की मरुशोभा के रूप में विख्यात माना जाता है, मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में? वन संपदा और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। अमृता देवी पुरस्कार की बात कर ली जाती है। नेक्स्ट, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर के अंदर आ जाता है। इसके बाद सरिस्का आता है ना, बिल्कुल सर, सरिस्का आ जाता है अलवर में। राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? राजस्थान में टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान है मेरे दोस्तों। लेकिन राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो राष्ट्रीय मरु उद्यान नहीं है वो जैसलमेर बाड़मेर वाला क्षेत्र आता है, लेकिन वो मरु उद्यान राष्ट्रीय नहीं है। याद रखना 9 जनवरी 2012 को मुकुंदरा हिल्स दर्रा जिसे बोला जाता है कोटा के अंदर आ जाता है, तीसरा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा दूसरा केवलादेव आ गया, पहला आपका रणथंभौर आ गया। कृष्ण मृगवर कहाँ पाए जाते हैं? सर ताल छापर चूरू, ये कितना में आता है? सर शेखावाटी क्षेत्र, ताल छापर अभ्यारण्य सुजानगढ़ क्षेत्र चूरू के अंदर हम जानते हैं। कृष्ण मृगवन का चूरू का शुभंकर भी कृष्ण मृगवन है, कोई बात नहीं सर। जैसलमेर का शुभंकर कौन सा बताइए फटाफट। जैसलमेर का शुभंकर, और जोधपुर का मैं बता देता हूँ कुरंजा। ठीक है, किस जिले में आकलवुड फॉसिल्स पार्क पाए जाते हैं? आकलवुड फॉसिल्स पार्क आपके राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर पाया जाता है। चलिए, उड़न गिलहरी के लिए राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य? सर आपने अभी जिक्र किया था, हाँ भी किया था, सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए माना जाता है प्रसिद्ध। चलिए अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे एक बार फिर से आ चुका है। मानसी वाकल और सोम नदियों का वन्य जीव से गुजरती है। फुलवारी की नाल राजस्थान के उदयपुर अभ्यारण्य में आ जाती है, यहाँ से मानसी वाकल सोम नदियों का उद्गम होता है। चलिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान जिसका मैं जिक्र करा था, जो कि राजस्थान में एक राष्ट्रीय उद्यान 3 ही है, लेकिन ये चौथा है नहीं, ये मानते हो आप? नहीं है, ये ऑप्शन के अंदर जरूर मिलता है, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति जानी जाती है? मृग संरक्षण यानी हिरण का संरक्षण करती है, उसकी सुरक्षा करती है विश्नोई जाति, जो कि आपके इनका प्रतीक होता है 29-29। ओके, इसके बाद हमारे यहाँ बीच में आ जाता है आपका प्रश्न केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान के मेवात क्षेत्र भरतपुर की बात आ जाती है। लेकिन कोटा की बात करें, कोटा में दर्रा राजस्थान का 3रे नंबर का राष्ट्रीय उद्यान आ जाता है। चलिए सर, इसके बाद में हमारा अगला कुरंजा, जो कि क्या है मेरे दोस्तों? जोधपुर का शुभंकर। कृष्ण मृगवन किसका है? चूरू का है। हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला है। गंगानगर का कौन सा है अभी? गंगानगर का बताओ। चिंकारा है सर। ठीक है, इसके बाद देखिए कुरंजा पक्षी बिहार जो है वो खिंचन जोधपुर की बात आ जाती है। कौन सा अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए जाना जाता है? ताल छापर चूरू काले हिरणों के लिए जाना जाता है। ठीक है, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? अजमेर पाली राजसमंद। 3 ध्यान देना, अजमेर पाली राजसमंद, अजमेर पाली राजसमंद, अजमेर पाली राजसमंद। चौथा ऑप्शन में जरूर मिलेगा, लेकिन होगा नहीं। ठीक है, चौथा ऑप्शन में मिलेगा, प्रश्न आएगा, इनमें से नहीं है। ठीक है सर, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है? भरतपुर जिले में। केवलादेव भरतपुर के अंदर आ जाता है। गना पक्षी बिहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। साइबेरियन क्रेन के लिए, जो साइबेरियन सार्स माने जाते हैं उनके लिए। सर पीडीएफ दे देना जरूर हमें, हम रट लेंगे इस पीडीएफ को, बिल्कुल भाई रट लेना जाए। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान के अंदर जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान, जिसकी स्थापना क्या होती है? सन 1981 के अंदर इसकी स्थापना होती है। चलिए, उसके बाद सरिस्का रणथंभौर किस जानवरों के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में बाघ अभ्यारण्य जो है दोस्तों यहाँ से आ जाते हैं। बाघ परियोजना यहाँ बेसिकली चलाई भी जा चुकी है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों पीडीएफ आपको मिल जाती है टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, और व्हाट्सअप नंबर भी आपको यहाँ पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाते हैं। और आप मुझे मैसेज करना, नाम और सिटी अपना सेंड कर देना, पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए मेरे दोस्तों, अगले पर बात करें मेरे दोस्तों, यहाँ से डीसी जोशी के अनुसार राजस्थान में कितने मृदाखंड हैं? 10 मृदाखंड को बांटा जा सकता है, याद रखना 10 मृदाखंड। किसने बांटा है? डीसी जोशी ने। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार वन्य और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। ताल छापर मृग वन अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? चूरू के अंदर स्थित है। राजस्थान का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? चूरू। और ज्यादा चूरू में सबसे अधिक है, कम है, न्यूनतम है, और
जैसलमेर उदयपुर की बात करें तो सबसे अधिक माना जा सकता है। ओके, रिपोर्ट है सबसे ज्यादा वन। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, अगला हमारा बीच में आ जाता है वृक्ष यज्ञ कार्यक्रम किस परियोजना क्षेत्र से क्रियान्वित किया जा रहा है। तो वानिकी विकास परियोजना के तहत इसका जो संचालन है क्रियान्वित किया जा रहा है। मरु विकास कार्यक्रम के प्रारंभ करने का उद्देश्य रहा है मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया पर नियंत्रण। ओके, रिपोर्ट है। याद रखना दोस्तों, मरुभूमि विकास प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था? मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया जो बढ़ रही है राजस्थान के अंदर उस पे नियंत्रण करना, उसको रोकना। ठीक है। किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस नेनेरिया है? कितनी बार आया है प्रश्न सर, ये कितनी बार आया है? हर तीसरे एग्जाम के अंदर इस प्रश्न को हाईलाइट कर लिया जाता है। राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का राज्य वृक्ष, भारतीय धर्म ग्रंथों में जिसे समी के नाम से जाना जाता है, वृक्ष खेजड़ी आ जाता है। स्मृति वन कहाँ मिलते हैं? झालाना, और झालाना आपका जयपुर के अंदर जहां पर स्मृति वन मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों इतने कितने प्रश्न हैं दोस्तों, कुछ एक और प्रश्न आपके बीच में रहेंगे। मुकुंदरा हिल्स वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कोटा झालावाड़ में स्थित है। राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र कौन से हैं? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में आरक्षित वन क्षेत्र है। इसके बाद देखना दोस्तों, राजस्थान में कुल कितने वन क्षेत्र है, ये थोड़ा डेटा अपडेट करना। ये 2011 वाला है, इसको चाहे आप एक बार मत याद करना, कोई इसमें दोहराए नहीं, इसको मैं यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, इसको याद न करना। किस जिले में सरिस्का अभ्यारण्य स्थित है? अलवर में। ये नए डाटा याद करना, सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। स्टेनो के ये प्रश्न है। ओके, फुलवाड़ी की नाल उदयपुर में, फुलवाड़ी की नाल उदयपुर के अंदर आ जाती है। इसके बाद में हमारे बीच में एक क्वेश्चन और है, अच्छा और है, ठीक है दोस्तों, यहां से एक बार और देखना जो प्रश्न और यहां से हैं, ये लीजिए। थार का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाने वाला प्रश्न देखिएगा, खेजड़ी की जिक्र कर चुके हैं, सभी प्रश्न वन से संबंधित है। राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य राजस्थान के कोटा जिले में है। तो ताल छापर जो चूरू में है, काले या कृष्णमृग हिरण के लिए जाना जाता है, कांस्टेबल के ये क्वेश्चन। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे कहा जाता है गोडावन पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी माना जाता है। ओके, ठीक है सर। इसके बाद में हम बात करें, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है, गोडावन। और पशु की बात करें तो कौन सा आ जाता है? चिंकारा। राजस्थान की मरुशोभा या मारवाड़ की मरुशोभा रोहिड़ा का पुष्प माना जाता है। सीता माता अभ्यारण्य, कितनी बार प्रश्न सर, वास्तव में बहुत बार प्रश्न पूछा है, लेकिन ये तो प्रश्न आपके वन रक्षक 2013, हाँ इसी की जिक्र करा था, वन रक्षक 2013 देख लो भाई ये प्रश्न। और उड्डन गिलहरी साधारणतः किस प्रजाति के पेड़ पर पाई जाती है? महुआ आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है वन रक्षक के एग्जाम के अंदर। मैंने आपको पहले भी कहा था, अब फिर कह रहा हूं, उड्डन गिलहरी का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम कमेंट में छापेंगे और बता दीजिएगा फटाफट, उड्डन गिलहरी का वैज्ञानिक नाम क्या होने वाला है। उड्डन गिलहरी सीता माता अभ्यारण्य के अंदर पाई जाती है, उड़ने वाली होती है। और बता दूं, महुआ का जो वृक्ष है उसके जो वहाँ रहती है, महुआ के वृक्ष पर रहती है। और इसके बाद में दोस्तों ये हमारा रहा, इसके अंदर आप देख सकते हो राजस्थान के अंदर आगे आने वाली जो भर्तियां हैं उनकी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जुड़ जाइएगा मेरे साथ, मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए। व्हाट्सएप नंबर आपको ये रहे यहाँ पर दिए जा रहे हैं मेरे दोस्तों, आप देख पा रहे हो व्हाट्सएप नंबर। इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल से अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, इसके अलावा फेसबुक पेज से जुड़िएगा दोस्तों, टेलीग्राम चैनल इसी नाम से जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और दोस्तों इंस्टाग्राम से भी आप जुड़िए। इन चारों का दोस्तों हमारे टेलीग्राम सारे का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाता है। ओके दोस्तों, कोई बात नहीं, जो साथी नहीं जुड़ पाए, जो देख नहीं पाए लेकिन जो देख रहे हैं उन वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।